यूपी चुनाव अब नज़दीक है। सुभाषपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 34 सीटों पर सुभाषपा इस बार चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं, प्रभारी नियुक्त किस तरीके से किए जा रहे हैं और कौन से वो जिले हैं जहां इस बार सुभाषपा का टारगेट है? बात करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश जी, अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, चर्चा ये भी कि जल्दी चुनाव भी शायद हो जाएगा। आपकी पार्टी की क्या तैयारियां चुनाव को लेकर हैं? कितने सीट्स पर आप टारगेट कर रहे हैं? एनडीए से कितनों को लेकर बातचीत होगी और कौन कौन सी वो विधानसभा है जहां आपका फोकस रहने वाला है? कि हम लोग वैसे तो पूरे प्रदेश में काम करते हैं कि लड़ने के जहाँ तक सवाल है उसमें जैसे बलिया जिला की सीट है सिकंदरपुर और हमारे विधायक हैं बेलथरा से। उसी तरह मऊ में हम मऊ सदर और घोसी दोनों में से कोई एक मिल जाए। गाजीपुर में जहूराबाद हम खुद एमएलए हैं और बेदी राम जी एमएलए हैं जखनिया। जौनपुर में जफराबाद और केराकत। सुल्तानपुर में कादीपुर या इसौली। उसी तरह आगे हम अगर बढ़ें तो देवरिया में सीट है, गोरखपुर में सीट है, महाराजगंज में है, आपके बस्ती में है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है। मिलाकर इतनी कितनी सीट्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें आप दावा ठोकेंगे? देखिए, अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें। उसके लिए हम लोग माननीय गृह मंत्री जी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से और प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी हैं और संगठन मंत्री माननीय धर्म सिंह सैनी जी हैं और जो उनके लोग हैं उन लोगों से हम लोग प्रयास यही करेंगे कि भाई हमारे काम को देख लीजिए, हमारे संगठन की ताकत को देख लीजिए और उस हिसाब से आप। उतरौलिया में चर्चा अरुण राजभर की भी लड़ने की है, क्या है ऐसा कुछ अभी? देखिए, 1.5 साल से हम लोग वहाँ गांव-गांव कोई पुरवा नहीं बचा है कि हम लोग न किए हों और अतरौलिया ही नहीं आजमगढ़ की 10 सीट पर इस समय हम लोगों ने अपना फोकस ठीक ठाक कर लिया है। बीजेपी भी काम कर रही है और पार्टियां भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन आज हम लोग आजमगढ़ में टारगेट ये बनाए हुए हैं कि कम से कम हम लोग आज के तारीख में चुनाव हो जाए तो 6 से 7 सीट जीत जाएंगे। सपा ने 22 में 10 की 10 सीटें आजमगढ़ में जीती थी। आप लोगों ने आजमगढ़ को चुना है जिसको कि सपा का गढ़ कहा जाता है अभी तक। क्या प्लानिंग है आपकी? ये तो मालूम होना होगा भी आपको कि 10 की 10 सीट किसकी बदौलत जीते थे। उसमें जिताने का योगदान राजभर जी का था, तो राजभर जी तो नहीं हैं। अब कैसे जीतेंगे, कौन जितवाएगा? जो पूर्वांचल में 33 सीटें हैं जो उधर घाघरा के इस पार, उसमें 2 सीट बीजेपी जीत पाई थी, 31 सपा जीती थी और इस बार सपा 2 सीट जीत जाए 33 में तो बहुत है। यही स्थिति होगी उनकी। आजमगढ़ में कितनी सीट सपा जीतेगी आपके साथ? अभी तक उसका 1 सीट पर लड़ाई खाली है, निजामबाद। आपके हिसाब से 9 की 9 सीटें, 10 में से 9 सीटें सपा हारेगी? निश्चित है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की इतनी गुंडई रही है आजमगढ़ में कि वो किसी भी राजपूत को भी मार देना, ब्राह्मण को भी मार देना, ज़मीन कब्जा कर लेना, पैसा ले लेना, इस तरह का अराजकता इनका रहा नेताओं का सपा के कि उस अराजकता को हमने लगभग 70% ख़त्म किया पूरे आजमगढ़ में। अब वो गुंडई उनकी नहीं खुल के कर पा रहे हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया कि सत्ता के 2 बड़े नेता यहाँ विद्यमान रहते हैं और दोनों जो है दबोच लेंगे तो फिर बचेंगे नहीं। वो 2 बड़े नेता कौन सत्ता के? भाई, एक प्रभारी मंत्री वहाँ हैं, एक पार्टी के अपने संगठन का काम करते हैं हम वहाँ रह के, तो 2 बड़े मिनिस्टर हो गए। तीसरे वहीं एक माननीय दारा सिंह चौहान जी भी वहीं उनका घर है। लेकिन राजभर जी, जो बात आप कर रहे हैं वही बात समाजवादी पार्टी के नेता आपको लेकर कर रहे हैं कि जहूराबाद और गाजीपुर क्षेत्र में वो 22 में हमारी वजह से जीते थे, इस बार तो जमानत रद्द हो जाएगी अगर वहाँ से चुनाव लड़ गए। देखिए, समाजवादी पार्टी झूठ बोलने की माहिर है। अगर मानवता होती, इंसानियत एक पैसे की होती
तो सच बोलते। 2017 में के जितौले रहल, हम किसके साथ थे? कभी उनकी जबान से निकलता है कि 2017 में ही ये जीते थे? उस समय तो आप हमारे खिलाफ थे ना, क्या उखाड़ दिए थे हमारा? समाजवादी पार्टी ने क्या उखाड़ लिया हमारा 17 में? तो हम जीत के आए ना। 22 में आप हमको नहीं, आपको हमने 47 से 125 पहुंचाया। ये नहीं बोलते हो, मर्द हो तो बोलो कि कांग्रेस से हम समझौता किए तो 47 सीट जीते। जब ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी साथ आए तब हम लोग 125 सीट जीते। ये नहीं बोल पा रहे हो, खाली झूठ बोलने का ठेका लिए हो। अब तो ओम प्रकाश नहीं है, अब जयंत चौधरी नहीं है, चलो कहाँ जीतोगे कैसे? बतिया बा कहकुतिया नहीं। कांग्रेस तो है, कांग्रेस तो है, हैं? कांग्रेस तो है कह रहे हैं। भैया मेरे कांग्रेस के साथ लड़के 17 में 47 जीते, और जीतने के बाद अखिलेश जी का बयान था कि सबसे बड़ी भूल हमारी थी जो कांग्रेस समझौता की है। तो कांग्रेस कै वोट दिलाई? ममता के कै वोट दिलाई हैं? सपा के नेता कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, सहयोगी दल हैं, वो 17 याद दिलाते हैं, बाकी 22 याद दिलाते हैं, 24 क्यों भूल जाते हैं? तो काहे के कहते? एक नाई था, वो बार बना रहा था तो बनवाने वाला बार कर रहा था, भैया कितना कपड़ा में बार कम छीले थे, गिन 27 चुनुआ आवत तो गिनवा दे, हम तो हैं, घबरा मत, पेट भर जाए तू लोग का। ऐसा ही बाजा बजाओ तो रही है, अब 47 तक 27 तक छोड़ दें। अच्छा, क्या आजकल मैं देखता हूँ आप हफ्ते में मुझे लगता है 3 दिन सुबह सुबह आपके एक्स पर एक पोस्ट आता है और अखिलेश यादव को लेकर आप लंबा चौड़ा एक काफ़ी लाइंस लिखते हैं बहुत। क्या है मतलब, कुछ पर्सनल कुंठा है या क्या है? मतलब आप देखिए, मेरी पर्सनल कुंठा नहीं है, उनके लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में ट्रेनिंग देते हैं, जातियों किस को चीज़? गाली दो। ब्राह्मण को तुलना किया वेश्या से, भाटी, जाट और गुजर की महिलाओं पर कितनी अभद्र टिप्पणी किया, वो सिखाते हैं अखिलेश जी। रामचरितमानस भी तो बंटवा दी फिर। हैं? रामचरितमानस भी तो बंटवा दी फिर। तो वो निकला, उन्हीं के कार्यालय से निकला तो कहा कि हम रामचरितमानस जला देंगे, उन्हीं का नेता बोला। और उन्हीं का नेता अभी सांसद का बयान देख लीजिए, हिंदुओं पर क्या टिप्पणी किया है। अभी हरदोई के जिलाध्यक्ष का क्या बयान है, उसके बयान को लेकर के वहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद आ रही हैं अखिलेश से शिकायत करने के लिए, तेरा नेता ये कर रहा है। चंदौली में जो है सपा की महिला नेता को ही सपाई मार के बुरी तरह उसको घायल कर दिए। अभी प्रजापति, गायत्री प्रजापति की पत्नी विधायक है, उनके घर पे चढ़ करके सपाइयों ने मारपीट की। असदुद्दीन ओवैसी आए रैली की, बहराइच में बड़ी रैली की काफ़ी भीड़ उसमें उमड़ी है और वो ये कह रहे हैं कि गाजी थे, गाजी रहेंगे, कोई गाजी का स्थान नहीं ले सकता। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि गाजी बहुत पाजी था। वो अफगानिस्तान का रहने वाला था, भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत की संपत्ति लूटने के लिए आया था। अगर पढ़े लिखे हों तो मुसलमानों का यहाँ शासन था, आईने अकबरी संविधान था, उसको पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। अंग्रेज़ों का शासन था, उसका संविधान था गजेटियर, उसमें लिखा हुआ पढ़ लो। नहीं पढ़े लिखे हो तो आओ हम पढ़ा दें। वो भारत को गुलाम बनाने के लिए आया। जब बहराइच की तरफ बढ़ा तो ये आसपास के राजाओं को जुटा के महाराजा सुहेल देव जी ने कहा कि देश पहले, देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे राजा, गुलाम हो जाएगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, आओ पहले इसको ख़त्म करें। तो नानपारा मैदान बहराइच 18 दिन लगातार युद्ध हुआ। 18वें दिन गाजी जब जान गया कि अब मार दिए जाएंगे तो वहाँ से भगा और राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने दौड़ा लिया और कुटला नदी के किनारे 10 जून 1034 कुटला नदी के किनारे वहीं मार दिया। आज उनकी मजार वहीं है। शौकत अली कह रहे हैं कि जो है राजभर वोट सबका लेते हैं, मुस्लिम समाज का भी लेते हैं, लेकिन जब मस्जिदों पर और मज़ारों पर बुलडोजर चलता है तो खामोश हो जाते हैं क्योंकि मंत्री पद मिल गया है। कहाँ खामोश होते हैं? आप समाज को समझाओ ना शिक्षा के प्रति, आप समाज को समझाओ ना स्वास्थ्य के लिए, अमन चैन के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए पढ़ाओ। नफरत क्यों पढ़ाते हो सपा कांग्रेस की तरह? नफरत पढ़ाना बंद करो, भाईचारा की बात करो। आपके तो मित्र रहे हैं शौकत अली। सब मित्र हैं, लेकिन राजनीति जब होती है ना तो मित्रता भूल जाती है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। कांग्रेस और सपा के बीच इस वक्त गठबंधन को लेकर बातचीत शुरुआत हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हम इतने से कम में नहीं मानेंगे, सपा के नेता कह रहे हैं इतना देंगे। कैसे होगा? अब देखिए, सबकर समझ में आ जाई, ये दोनों दगे हुए कारतूस हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये दोनों मिल के लड़के देख लें।
17 से भी कम सीट पाई हैं। दोनों अलग होके लड़के भी देख लें तब वो 17 से कम सीट पाई हैं। दोनों का हैसियत हम जानत भाई ना कितना बाय नने का, ये दोनों का कांग्रेस का दुइये गो मिले हैं ना, कितना चढ़ जाई हैं। इनकर कहाँ जीती हैं? गाजीपुर में 7 जितवाए थे, 1 सीट पे लड़ाई रहेगी गाजीपुर में। बनारस में 1 सीट नहीं जीतेंगे, चंदौली में 1 सीट नहीं जीतेंगे, आजमगढ़ में 1 सीट जीतने की वही स्थिति में हैं। अम्बेडकर नगर जब से गए तब से फिचकू रावता, जिस दिन से प्रभारी बने हैं वही दिन से सपा के लोगों के फिचकू रावता कि ओम प्रकाश राजभर को अब बेइज्जत करो, जलील करो, जो मर्जी उसे करो, नहीं तो आज अम्बेडकर नगर भी हरवा देगा। अब अभी तो आजमगढ़ में था, अब तो ये अम्बेडकर नगर आ गया। अभी सुल्तानपुर में हालत ख़राब कर दिए थे, जहाँ ही जा रहे हैं तहाँ इनकर हालत ख़राब हो जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सुहेल देव समाज पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि एनडीए की तरफ से 34 सीटें मिलती हैं या नहीं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।